2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस कॉप 33 की मेजबानी का बड़े जोर शोर से ऐलान किया था, अब सरकार उससे पीछे हट गई है। बगैर किसी आधिकारिक वजह के प्रस्ताव वापस लेने पर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया। इस अचानक लिए गए फैसले को लेकर भले ही सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं दी गई है, लेकिन विपक्ष ने इसकी एक अहम वजह की तरफ इशारा किया। तो क्यों मोदी सरकार ने कॉप 33 की मेजबानी का फैसला लिया वापस, जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत सरकार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। सरकार ने साल 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कॉप 33 की मेजबानी का प्रस्ताव अचानक वापस ले लिया है। इस फैसले के बाद देश का सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। कांग्रेस ने सरकार की नीयत और जलवायु परिवर्तन के प्रति उसकी गंभीरता पर तीखे सवाल दागे हैं। दरअसल कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज संयुक्त राष्ट्र का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जो कि जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर वैश्विक समस्या से निपटने के लिए आयोजित किया जाता है। आइए पहले समझ लेते हैं कि यह मामला क्या है। दरअसल साल 2023 में दुबई में कॉप 28 सम्मेलन का आयोजन हुआ। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि भारत साल 2028 में कॉप 33 की मेजबानी करेगा। इसके बाद सरकार ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। पिछले साल यानी जुलाई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने आयोजनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेष कॉप 33 सेल का भी गठन किया, लेकिन अब अचानक सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार की तरफ से पीछे हटने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। आइए पीएम मोदी के 2023 वाले ऐलान को सुनते हैं। भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में कॉप 2028 में कॉप 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। इस कदम पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया पीएम मोदी की वो घोषणा केवल एक राजनीतिक स्टंट थी। सरकार का असली मकसद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बड़े वैश्विक आयोजन का चुनावी फायदा उठाना था। कैसे मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का पूरा राजनीतिक लाभ उठाया था। दरअसल माना जा रहा है कि 2028 तक जलवायु परिवर्तन पर IPCC की 7वीं बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित हो जाएगी। अगर भारत इस सम्मेलन का अध्यक्ष होता तो देश पर पर्यावरण बचाने के लिए नए और कड़े फैसले लेने का भारी इंटरनेशनल दबाव होता। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार भविष्य में इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जवाबदेही से बचना चाहती है। कॉप जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का सबसे बड़ा सालाना आयोजन है। इसकी मेजबानी दुनिया के 5 अलग अलग क्षेत्रों में रोटेशन के आधार पर होती है। 2028 में मेजबानी की बारी एशिया प्रशांत क्षेत्र की थी। अब भारत के इस फैसले के बाद सर्वसम्मति से एशिया प्रशांत क्षेत्र के किसी दूसरे देश को मेजबान चुना जाएगा। भारत के इस कदम से वैश्विक जलवायु कूटनीति के मंच पर बड़ा असर पड़ना तय माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।